Good morning students, I am Vinod Dahel. Today we are going to discuss a very interesting and conceptually topic, continuity and differentiability of class 12th with you on digital platform Gurukul School Sikar. So let me start first of all continuity. Firstly we are going to discuss definition of continuity. तो देखिए अपन पहले इस कंटिन्यूटी वर्ड का जो मीन जानने की कोशिश करेंगे, इसकी डेफिनेशंस क्या है वो देखते हैं अपन। तो कंटिन्यूटी का मतलब एक तरीके से कंटिन्यूअस, लगातार। अब इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन से पहले मैं आपके सामने इसका जो फॉर्मल फॉर्मेट है वो रखने जा रहा हूँ। तो कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअस मतलब लगातार। जैसे आप कोई भी लेट बी y = fx का ग्राफ ऐसे खींचे, सपोज दैट बिना पेन या पेंसिल उठाए। जैसे आपने कोई भी ग्राफ y = fx का कोई भी ग्राफ बिना पेन या पेंसिल उठाए ड्रॉ किया, तो वो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। और अगर आपने पेन या पेंसिल उठा ली, इसका मतलब वो फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। देखिए इस प्रकार, जैसे मैंने यहाँ से ग्राफ ड्रॉ किया और ये देखिए मैंने ये चौक नहीं उठाई, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। और एक ग्राफ अगर मैं ड्रॉ ऐसे करूँ, लेट बी, देखिए जैसे मैंने यहाँ तक ग्राफ ड्रॉ किया और फिर इस चौक को उठा लिया इस पॉइंट के ऊपर और फिर ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन क्या हो गया? ब्रेक हो गया। और ब्रेक होने का मतलब ये फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसको मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ड्रॉ करते वक्त ये चौक उठाई नहीं, मतलब लगातार रहा मैं। और इसको ड्रॉ करते वक्त मैंने यहाँ पे चौक उठाई और फिर ड्रॉ किया, मतलब इस पॉइंट के ऊपर ये क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो ये तो इसकी एक नॉर्मल डेफिनेशन है। अब अपन इसका जो मैथमेटिकली फॉर्मेशन है वो देखते हैं विद द हेल्प ऑफ द लिमिट। लिमिट आपने अच्छे से पढ़ा है 11th क्लास में। तो अब आपके सामने मैं कुछ ग्राफ बनाऊंगा, तो वो ग्राफ से आपको जो कंटिन्यूटी की जो मैथमेटिकली डेफिनेशन है वो आपको समझ में आएगी। तो देखिए फर्स्ट ग्राफ, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। फर्स्ट ग्राफ जैसे आपने इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ और ये आपका क्या है? हॉलो कर देता हूँ। ये आप देख रहे हैं ये फंक्शन आपका ब्रेक हो गया, ठीक है। लेट बी, ये पॉइंट आपका क्या है? x = a है, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपकी कितनी मान लेता हूँ मैं, सपोज 2, और ये कितनी है आपकी? 1, ठीक है। इसी प्रकार आपने जैसे 10x का ग्राफ देखा होगा, तो 10 का ग्राफ होता है वो आपका मालूम है आपको, ऐसे होता है, ठीक है। ये पॉइंट भी मैं x = a ले लेता हूँ। इसी प्रकार देखिए आप एक ग्राफ में ये ड्रॉ कर लेता हूँ, ये होलो ले लेता हूँ इसको और इसको डार्क सर्कल कर देता हूँ, ये x = a ही है। और एक ले लेता हूँ मैं आपके सामने, ये भी x = a। सभी अपन मान लेते हैं ये x = a के ऊपर चेक करें। अब लेकिन सभी ग्राफ के अपन स्टडी करते हैं तो कंटिन्यूटी का जो मैथमेटिकली डेफिनेशन है वो निकल के आएगी इनसे। तो फर्स्ट जो ग्राफ है इसको अपन रीड करते हैं। तो फर्स्ट ग्राफ में देखिए आप, ये लिमिट आप अच्छी तरीके से जानते हो 11th क्लास में। लिमिट क्या करती है? y कोऑर्डिनेट देती है आपका। तो इधर से आप आओगे तो ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, और इधर से आप अप्रोच करोगे तो वो आपकी कौन सी लिमिट होगी? राइट हैंड लिमिट होगी। तो पहले ग्राफ में आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है? 2 है, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है आपकी? 1 है। और यहाँ पे मैंने डार्क सर्कल कर रखा, मतलब इस पॉइंट x = a के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? वो भी 2 है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है और राइट हैंड लिमिट कितनी है? 1 है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हुआ? डिसकंटिन्यूअस। ग्राफ में दिख रहा होगा, देखो आपको टूट गया है। तो यहाँ पे आपका LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। फर्स्ट ग्राफ में यही मिला। सेकंड ग्राफ पे अपन रीड करते हैं तो देखिए वैल्यू आसमान की तरफ छू रही है आपके। 10 का ग्राफ आपने देखा होगा। तो आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी कितनी मिल गई? इन्फिनिटिव। और राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो वो भी आपको कितनी मिल रही है? इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो क्या है? इक्वल है, लेकिन वो कितनी है? इन्फिनिटिव है। ये कहना सफिशिएंट नहीं है कि कंटिन्यूटी के लिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना सफिशिएंट नहीं है। साथ में उसकी वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? फाइनाइट मिलनी चाहिए।
यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, लेकिन वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटिव है, इसलिए ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। अब अपन आते हैं इसके ऊपर, तो मैं इधर से अप्रोच करता हूँ तो ये तो होगी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर से अप्रोच करता हूँ तो ये होगी आपकी राइट हैंड लिमिट, और ये डार्क सर्किल कर रखा है, मतलब इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू इंडिकेट कर रहा है ये। सपोज दैट ये आपका 5 है और ये लेट भी आपका कितना है, 3 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए इस पॉइंट के ऊपर कितनी है, 5 है, राइट हैंड लिमिट देखिए कितनी है, 5 है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। तो यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल बट नॉट इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल टू a। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हुआ, डिसकंटिन्यूस हुआ। बाईं सीमा और दाईं सीमा का मान तो क्या है, बराबर है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं है, इसलिए डिसकंटिन्यूस है। अब अपन लास्ट ग्राफ को रीड करते हैं, तो लास्ट ग्राफ में आपको क्या मालूम चला, यहाँ से अप्रोच किया मैंने, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई और ये आपकी क्या होगी, राइट हैंड लिमिट हो गई। लेट भी ये आपका 4 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, 4 है, और राइट हैंड लिमिट भी कितनी है, 4 है। इन दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस नोटिस कर रहे हो आप, यहाँ पे भी देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही थी, लेकिन यहाँ पे डार्क सर्किल था और यहाँ पे कोई भी डार्क सर्किल नहीं है। इसका मतलब इस जो ग्राफ में इस पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू थी फंक्शन की वो कितनी थी, 3 थी, और यहाँ पे वैल्यू आपकी है नहीं। इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है। ऐसा क्यों होगा, हो सकता है कि ये पॉइंट उस फंक्शन के डोमेन में ना हो। तो सभी ग्राफ में आपको मालूम चला होगा कि पहले ग्राफ में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, सेकंड में इक्वल तो है लेकिन इन्फिनिटिव है, और थर्ड में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है लेकिन उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है, और फोर्थ में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो क्या है, इक्वल है, लेकिन उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है। अब आपने जो मैंने फर्स्ट जो ग्राफ ड्रॉ किया था और उसको कंटिन्यूस बताया था मैंने, तो वो देखते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं। सबसे फर्स्ट ग्राफ मैंने ये ड्रॉ किया था आपके सामने, ठीक है। अब देखिए आप लेट भी ये पॉइंट आपका क्या x इक्वल टू a है, ठीक है, और ये मैं ले लेता हूँ लेट भी कितना है, 2 है। इस पॉइंट के ऊपर मैंने लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच की, वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई आपकी, और राइट हैंड साइड से अप्रोच की वो कौन सी लिमिट होगी, राइट हैंड लिमिट हो गई, ठीक है। और इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू हो गई। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, यहाँ पे 2 है, राइट हैंड लिमिट भी आपकी कितनी है, 2 है, और इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू भी कितनी है आपकी, 2 है। मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या है, इक्वल है, और साथ में फाइनाइट वैल्यू है एक 2, इसलिए ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यहां से आपके पास कंटिन्यूटी का जो मैथमेटिकल फॉर्मेशन वो निकल के आया कि कोई भी फलन f(x) अपने प्रांत के किसी भी बिंदु पर कंटिन्यूअस होगा। वो तभी होगा जब उस बिंदु के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होने के साथ में क्या मिले आपको, फाइनाइट वैल्यू मिले। तो डेफिनेशन निकल के आई, वो मैं लिख देता हूं, आप उसको नोट कर लीजिए। यदि कोई फलन f(x) अपने प्रांत के किसी बिंदु x बराबर a पर संतत फलन होगा, संतत फलन होगा यदि और केवल यदि क्या सीखा था आपने, इस पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो x इक्वल टू a रखोगे आप फंक्शन में, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, f है। लेफ्ट हैंड लिमिट आपने पढ़ा होगा, लिमिट कैसे लिखते हैं अपन, 11th क्लास में देखा होगा, लिमिट x टेंडिंग टू a, अगर राइट हैंड लिमिट लिखूँ तो मैं a प्लस हो जाएगा, और f(x), और अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्सटेंडिंग टू a माइनस f(x), ये इक्वल भी होनी चाहिए और साथ में इनकी वैल्यू क्या मिलनी चाहिए आपको, फाइनाइट मिलनी चाहिए, ठीक है। इसको आगे भी लिख सकते हैं अपन, जैसे ऐसे भी लिख देते हैं, f इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या लिखते हैं अपन, ऐसे भी लिख देते हैं, लिमिट
एच टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच लिख देते हैं। इसको क्या लिख देते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच लिख देते हैं। और ये वैल्यू क्या मिलनी चाहिए आपको, फाइनाइट मिलनी चाहिए। इसको आगे और क्या लिख सकते हैं अपन, ये तो फंक्शन की वैल्यू हो गई उस पॉइंट के ऊपर, और लिमिट लगाऊं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 0 एच की जगह 0 रख दो, और ये क्या हो जाएगा एफ ए माइनस 0, और ये आपका फाइनाइट मिलना चाहिए आपको। तो ये कंटिन्यूटी की जो मेन डेफिनेशन है, जो मैथमेटिकली फॉर्मेशन है, वो निकल के आया। आप ए के ऊपर अगर टेस्ट करते हो तो ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, और ये क्या है, राइट हैंड लिमिट है, और वैल्यू आपको क्या मिलनी चाहिए, फाइनाइट मिलनी चाहिए। तब तो वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, अदरवाइज वो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। लिमिट आप जानते हो, और मैं 5 मिनट एक बार रिपीट कर देता हूँ लिमिट कैसे निकालते हैं। वैसे 11th में एक एक्सरसाइज पढ़ी होगी आपने पूरी, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखिए लिमिट का मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हो कि इसको लिखते कैसे हैं। जैसे अगर मैंने ऐसे लिखा तो इसको सभी जानते हैं कैसे बोलते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए या एक्स इज अप्रोचेबल ए एफ एक्स। इसका कभी भी मतलब ये नहीं होता कि एक्स बराबर ए के फंक्शन की वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है कि ए के आसपास फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ए की नियरेस्ट वैल्यू बतानी है। अब नियरेस्ट लेफ्ट हैंड में भी हो सकती है और राइट हैंड में भी हो सकती है। तो एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना बता रहा हूँ आपको। देखिए आपको जैसे x इक्वल टू ए के ऊपर अप्रोच करना है, किसी भी फंक्शन को x इक्वल टू ए के ऊपर अप्रोच करना है। मैं 5 मिनट के लिए रिपीट कर रहा हूँ 11th क्लास की चीज़। तो आप 2 तरीके से अप्रोच कर सकते हो, एक लेफ्ट हैंड साइड से, उसको बोलेंगे अपन लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक आप अप्रोच कर सकते हो राइट हैंड साइड से, तो उसको बोलेंगे अपन राइट हैंड लिमिट। क्लियर, ये काम में आएगा आपके, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ मैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे अपन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, किधर से अप्रोच कर रहे हो, बाईं ओर से। आप अप्रोच करने का मतलब ए के ऊपर एग्जिट नहीं पूछना, ए से जस्ट पहले नियरेस्ट पूछना आपको। तो ए से इधर वैल्यू कम होगी तो इसको बोलेंगे एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, और फंक्शन अप्रोच कर रहा है तो एफ एक्स। इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू है वो ए की तरफ अग्रसर हो रही है, किधर से, बाईं ओर से। तो एक्स की वैल्यू है वो ए से क्या है, कम है। तो ए में कोई स्मॉल क्वांटिटी लेस करते हैं, और वो स्मॉल क्वांटिटी अपन क्या लेस करते हैं, एच। ध्यान रखिए इस एच की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है, होती 0.000 मतलब नगण्य के बराबर ही कम होता है, लेकिन 0 से तो बड़ी होती है। लिमिट लगाते समय उसको अपन क्या पुट कर देते हैं, उस राशि को क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको 0 पुट कर देते हैं। अब आप यहाँ पे a माइनस एच रखेंगे तो लिमिट किस में जाएगी, h में। तो लिमिट h में जाएगी तो देखिए अब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। कैसे हुआ h टेंडिंग टू 0, समझ में आ गया होगा। ये a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो h किधर की तरफ अप्रोच करेगा, 0 की तरफ। यूँ समझिए इसको, जैसे x की जगह मैं a पुट करूँ तो h की वैल्यू कितनी है, 0। वैसे x अप्रोच करेगा तो h भी क्या करेगा, अप्रोच करेगा। तो h टेंडिंग टू 0 f, इसकी जगह क्या पुट कर दिया मैंने, x की जगह क्या पुट कर दिया, a माइनस एच। अब लिमिट लगा दीजिए तो एफ ए माइनस, लिमिट लगाते समय h की वैल्यू अपन कितना पुट कर देते हैं, 0। h की वैल्यू 0.00 समथिंग होती है, लेकिन उसको अपन क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं लिमिट लगाते समय। तो ये आपकी कौन सी लिमिट आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। ये लिखी थी मैंने थोड़ी देर पहले। ऐसे अपन राइट हैंड लिमिट भी देख सकते हैं। अब किधर से अप्रोच कर रहा हूँ मैं, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ। तो राइट हैंड लिमिट को अपन क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, उधर से आ रहा हूँ मैं, इसका मतलब इससे पहले रुकूंगा, और उधर x की वैल्यू a से क्या बड़ी है, तो उसको लिखेंगे x टेंडिंग टू a प्लस, और क्या लिख दिया मैंने, एफ एक्स। क्लियर, x की वैल्यू a से बड़ी है मतलब a में कोई ना कोई स्मॉल क्वांटिटी ऐड करते हैं, और वो स्मॉल क्वांटिटी क्या ऐड करते हैं अपन, h आप जानते हो ऑलवेज इज ग्रेटर देन 0। अब आप पुट करेंगे x की जगह a प्लस एच, तो लिमिट किस में जाएगी, h में। अभी थोड़ी देर पहले भी किया था आपने। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, एफ एक्स की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, a प्लस एच। अब लिमिट लगा दीजिए तो एफ a प्लस एच की जगह कितना रख दिया मैंने, 0। तो ये आपकी क्या आ गई, राइट हैंड लिमिट, जो आप अभी मैंने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में डायरेक्ट लिखी थी। तो आपके रिकैप हो गया होगा सब कुछ। अब इसके ऊपर अपन क्वेश्चंस करेंगे कंटिन्यूटी पे, वहाँ पे आपको इसका पूरा मीनिंग समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। बुक का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है 6.1 का, सबसे पहले वो, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, वो देखते हैं अपन। आप साथ के साथ करते जाइए। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है
एफ एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन ऐसे डिफाइन आपका x माइनस मोड ऑफ x अपॉन x और x इज नॉट इक्वल टू 0 और ये है 1, x इक्वल टू 0। इस फंक्शन को अगले ने ऐसे डिफाइन कर रखा है कि जब फंक्शन की x की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, और अगर 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है। वो ये कहना चाह रहा है कि आप x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी टेस्ट कीजिए, आप सातत्य परीक्षण कीजिए। कंटिन्यूटी को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, सातत्य। तो x बराबर 0 पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो वही कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है, इस पॉइंट के ऊपर आपको चेक करना है तो इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए और राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। इससे पहले आप देखिए फंक्शन है वो यहाँ पे मोड में आ गया, मॉडुलस फंक्शन आ गया, मापांक फलन। तो मापांक फलन, ये जो मापांक क्या करता है, हमेशा इसके अंदर जो भी कांस्टेंट वैल्यू आती है उसको हमेशा क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। वो कैसे देता है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर इसकी वैल्यू 0 से लेस है, 0 से ग्रेटर है और 0 है तो क्या क्या रिजल्ट मिलता है इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। आपको 0 मिलता है तो ऑब्वियसली बात है 0 ही मिलेगा आपको। 0 से ग्रेटर मिलती है तो ये दोनों डंडे सीधे के सीधे हट जाते हैं, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। और अगर ये अंदर वाली वैल्यू 0 से लेस है, मतलब नेगेटिव है, तो इस अंदर वाली वैल्यू के बाहर क्या लगता है, माइनस, ऐसे माइनस x। ये मापांक फलन की परिभाषा आपने पढ़ी होगी 11th में। अब अपन पहले सबसे पहले इस फंक्शन को सही तरीके से करते हैं ब्रेक करके। तो स्वाभाविक बात है ये यहाँ पे आ गया तो दो केसेस बन गए, x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे तो वैल्यू दी हुई है आपको, तो ये केसेस बन गए। सबसे पहले अपन ये लिख लेते हैं, इसके दो बन गए, x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0 और x इक्वल टू 0 पे आपको वैल्यू दी हुई है, वो तो कितनी दी हुई, 1 दी हुई है। अगर मैं ग्रेटर देन 0 करूँ तो ये कैसे ब्रेक होगा, ग्रेटर देन 0 करूंगा तो मैं x, ये सीधा का सीधा हट जाएगा उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो x माइनस एक्स अपॉन x। और अगर मैं लेस देन 0 करूंगा तो ये हटते वक्त बाहर क्या लगेगा, माइनस, और ऑलरेडी माइनस है बाहर, तो मतलब क्या हो गया, प्लस, मीन्स x प्लस एक्स अपॉन x। ठीक है, ये अगर नेगेटिव है तो बाहर इसके क्या लगेगा, अंदर वाले x के बाहर क्या लगेगा, माइनस, और पहले माइनस है तो यहाँ पे कितना हो गया, प्लस, और ये हट गया आपका। तो आपको fx मिल जाएगा कितना, ये तो हो गया 2x अपॉन x, मतलब कितना हो गया 2, ये हो गया आपका कितना 0 और ये कितना आपका 1। ये वैल्यू है x इज लेस देन 0, ये है x इज ग्रेटर देन 0 और ये कितने पे, x इक्वल टू 0 पे है। अब आप फंक्शन की वैल्यू लिमिट निकाल लीजिए इसके ऊपर। तो सबसे जो फर्स्ट है वो क्या करेंगे अपन, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो आप लिखेंगे x इक्वल टू 0 पर फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है। आप x की जगह 0 पुटअप करोगे तो भी आपको कितना मिलेगी, 1 ही मिलेगी। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे कितना मिला आपको, 1। अब x इक्वल टू 0 पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। तो x इक्वल टू 0 पर फलन की दाईं सीमा, ठीक है, दाईं सीमा निकालेंगे अपन, राइट हैंड लिमिट अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था मैंने आपको। लिमिट देखिए मैं 0 के ऊपर अप्रोच कर रहा हूँ, 0 के ऊपर अप्रोच कर रहा हूँ, किधर से, दाईं ओर से, तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और इधर से अप्रोच करेंगे मतलब 0 से वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, और 0 से ग्रेटर होने का मतलब अपन क्या लिखेंगे, 0 प्लस, अभी बताया था मैंने आपको। और fx, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो आप लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब आपको मालूम है कि लिमिट में आपने देखा होगा कांस्टेंट नंबर मिल जाता है, उसके लिमिट लगी हुई होती है आगे, तो यही वैल्यू फाइनल आंसर होता है इसका। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट आपको कितनी मिली, कितनी मिली आपको, 0। राइट हैंड लिमिट को आप क्या बोलते थे, a प्लस 0। कहाँ पे टेस्ट कर रहे हो आप, 0 पे, तो 0 प्लस 0, इसकी वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 0 मिल गई। ठीक है, अब अपन x इक्वल टू 0 के ऊपर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो
x इक्वल टू 0 पर फलन की बाईं सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट x इक्वल टू 0। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं अपन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, इधर से अप्रोच कर रहे हैं अपन तो 0 से कम होगी वैल्यू, तो एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, और अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पे fx। अब इसका मतलब यह हुआ कि x की वैल्यू जब 0 से कम है, लेस है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू जब 0 से लेस है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 है। तो आपने लिख दिया लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और यहाँ पे कितना लिख दिया आपने, 2। आपको मालूम है कांस्टेंट नंबर है, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। और आप जानते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को अपन क्या लिख देते हैं, a माइनस 0। a जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो, आप यहाँ पे किस पॉइंट पे चेक कर रहे हो, 0 पे, तो a की जगह 0 रख दिया, तो 0 माइनस 0, इसकी वैल्यू आपको कितना मिला, 2 मिला। अब देखिए इस पॉइंट के ऊपर आपको फंक्शन की वैल्यू कितनी मिली थी, 0। फंक्शन की वैल्यू कितनी मिली थी आपको, 1 मिली थी इस पॉइंट के ऊपर। राइट हैंड लिमिट आपको कितनी मिली थी, 0 मिली थी, और लेफ्ट हैंड लिमिट आपको कितनी मिली थी, 2 मिली। ये तीनों के तीनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन x इक्वल टू 0 के ऊपर ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, संतत फलन नहीं है। आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ऐसे ही अपन मॉडुलस फंक्शन का एक और क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करना भी आएगा और कंटिन्यूटी का कंसेप्ट भी ढंग से समझ में आएगा। तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, इसी एक्सरसाइज का 6.1 का, वो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1, ये आपका। अब आपको x इक्वल टू 0 और 1 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, बिल्कुल सिंपल है। x इक्वल टू 0 के ऊपर चेक करना है और x इक्वल टू 1 के ऊपर। तो सबसे पहले तो ये मॉडुलस फंक्शन है, तो इसको ब्रेक करेंगे अपन, उसके बाद में कंटिन्यूटी के ऊपर आएंगे। ब्रेक करना मैंने अभी बताया था आपको कि मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर ये लेस देन 0 होता है तो बाहर नेगेटिव लग जाएगा, और ग्रेटर देन 0 होता है तो बाहर क्या लग जाएगा, पॉजिटिव लग जाएगा। अब अपन इस यहाँ पे आपके पास 2 मॉडुलस फंक्शन है, एक ये और एक ये। पिछले वाले एग्जाम्पल में एक ही था आपके पास, तो अब 2 है, तो इनको कैसे ब्रेक करेंगे, तो इनको ब्रेक करना सीख लीजिए आप। इनको ब्रेक करने के लिए सबसे पहले जो इस मॉडुलस के अंदर नंबर अंदर बैठा है आपको, इसको 0 के इक्वल कीजिए। तो इसको 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0, और इसको 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो 2 पॉइंट आ गए आपके पास, एक तो x की वैल्यू 0 और एक x की वैल्यू 1। आप इसको नंबर लाइन पे ले जाइए। सबसे पहले देखिए इसको ब्रेक करना सीख लीजिए आप। तो नंबर लाइन के ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है 0 इधर होगा और 1 इधर होगा, ठीक है। आपके पास 3 इंटरवल बन गए, एक ये और एक ये। इस इंटरवल में देखिए आप इधर जो भी x की वैल्यू होगी वो 0 से क्या होगी, लेस होगी, कमी होगी। इस इंटरवल में देखेंगे तो 0 और 1 के बीच में वेरी करेगी वैल्यू। तो यहाँ पे देखेंगे तो वैल्यू है वो 0 से तो क्या होगी आपकी ग्रेटर, और 1 से क्या होगी आपकी लेस, ठीक है। अब 0 को आपने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया तो आप या तो यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिए या फिर यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिए, एक जगह करना पड़ेगा आपको। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। इस इंटरवल में देखेंगे तो x की जो वैल्यू है वो 1 से क्या है, ग्रेटर है, तो मैंने लिख दिया x इज ग्रेटर 1। अब 1 को या तो आप यहाँ इंक्लूड कर लो या फिर यहाँ पे कर लीजिए, तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। करना क्या है, सबसे पहले ये जो मॉडुलस फंक्शन के अंदर जो बैठा है नंबर, उसको 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ पे x इक्वल टू 1 आ गया। इनको नंबर लाइन पे ले गया, इधर x की वैल्यू 0 से लेस है, इसमें 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, और इसमें 1 से क्या है, ग्रेटर है। ये आप इंटरवल यहाँ पे लिख दीजिए। fx इज इक्वल टू, फर्स्ट है वो x इज लेस देन 0, सेकेंड है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, एंड थर्ड है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्लियर। अब इसको ब्रेक करते हैं अपन। सबसे पहले x इज लेस देन 0, तो आपको मालूम है कि मॉडुलस फंक्शन की जो डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर ये अंदर वाला नंबर
लेस देन जीरो है तो बाहर नेगेटिव लगेगा, ये लेस देन जीरो मतलब बाहर क्या लग गया आपका माइनस। अब ये पूरा क्या रिजल्ट मिलता है आपको, नेगेटिव मिलता है पॉजिटिव मिलता है। तो देखिए ये नंबर जीरो से लेस आएगा, कम आएगा, और जीरो से लेस का मतलब नेगेटिव नंबर आएगा, और ये भी क्या है नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब अंदर क्या मिलेगा आपको नेगेटिव, तो बाहर क्या लगेगा माइनस, माइनस ऑफ x माइनस 1। क्लियर। यहाँ पे देखिए आप जीरो से बड़ी और 1 से छोटी, इसका मतलब ये आपको क्या देगा पॉजिटिव, जीरो से बड़ी और 1 से छोटी मतलब पॉजिटिव नंबर आएगा, तो सीधा का सीधा खुल गया। इसमें देखिए जीरो से तो बड़ी और 1 से छोटी, यह नंबर 1 से छोटा होगा तो नेगेटिव नंबर ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये क्या देगा आपको नेगेटिव, तो बाहर क्या लग जाएगा माइनस, तो माइनस ऑफ x माइनस 1। इसमें देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव मिलेगा, सीधा का सीधा खुल गया। और ये क्या रिजल्ट देगा, 1 से यहाँ पे वैल्यू बड़ी रखोगे तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा आपको पॉजिटिव, तो ये भी सीधा का सीधा खुल जाएगा आपका। ठीक है, तो fx आपके पास निकल के आ जाएगा ये। सबसे फर्स्ट वाले को आप सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 2x हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस 2x। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो x माइनस एक्स एक्स तो कट जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1, तो ये प्लस 1 बच गया आपका। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पास क्या हो जाएगा 2x माइनस 1। ये हो गया आपका x इज लेस देन 0, ये हो गया आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, और ये हो गया आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब आप जैसे 0 पे टेस्ट करना है तो वही बात है, आप 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और 0 पे क्या निकाल लीजिए राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू, तो x इक्वल टू 0 पर है फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू 0 पे इक्वल कहाँ पे है, तो 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें इंक्लूड है। देखो x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी मतलब 0 इसमें इंक्लूड है, तो फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे कितनी है 1 है, तो आप x इक्वल टू 1, x की जगह 0 पुट करोगे तो भी आपको कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा। क्लियर। अब आप x इक्वल टू 0 पे क्या निकाल लीजिए दाईं सीमा, x इक्वल टू 0 पर फलन की दाईं सीमा, 0 के ऊपर कहाँ से अप्रोच करोगे दाईं ओर से, तो राइट हैंड लिमिट में क्या लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू, दाईं ओर से अप्रोच करने का मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये वैल्यू 0 से क्या होगी ग्रेटर, और 0 से ग्रेटर होने का मतलब क्या लिखेंगे 0 प्लस, और क्या लिख दिया मैंने fx। इसका मतलब ये होगा कि जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ये रही, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1 है। तो आप लिख दीजिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1 है। और आपको मालूम है लिमिट में अगर ये कांस्टेंट मिल जाता है तो इसकी वैल्यू यही होगी फाइनली। तो राइट हैंड लिमिट आपको कितनी मिल गई 1 मिल गई, और राइट हैंड लिमिट को आप क्या लिखते हैं a प्लस 0। आप कहाँ पे टेस्ट कर रहे थे 0 पे, तो a की जगह 0 पुटअप कर दीजिए, तो 0 प्लस 0 इसकी वैल्यू आपको कितनी मिल गई 1 मिल गई। क्लियर। अब अपन x इक्वल टू 0 पे फलन की क्या निकालेंगे बाईं सीमा, तो आप निकाल लीजिए x इक्वल टू 0 पर फलन की बाईं सीमा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। देखो 0 के ऊपर किधर से अप्रोच कर रहे हो आप बाईं ओर से, तो बाईं ओर से अप्रोच करने का मतलब x की वैल्यू 0 से क्या होगी कम होगी, तो इसको अपन क्या लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और क्या लिखेंगे अपन fx। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि x की वैल्यू जब 0 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 0 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 2x है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx की वैल्यू कितनी रख दी मैंने 1 माइनस 2x। क्लियर। अब देखिए आप यहाँ पे लिमिट यूज करेंगे जैसा आपने 11th पे पढ़ा वैसा, x की वैल्यू 0 से कम है, इसका मतलब 0 में स्मॉल क्वांटिटी लेस कर देते हैं अपन, और वो स्मॉल क्वांटिटी क्या लेस करते हैं h, तो अपन ने क्या रख दिया 0 माइनस h। तो लिमिट अब x की जगह अपन 0 माइनस h रखेंगे तो लिमिट किस में जाएगी h में, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस 2, x की जगह क्या रख दिया मैंने 0 माइनस h। तो फाइनली आपके पास क्या मिलेगा ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे माइनस h मिलेगा, मतलब क्या हो गया 1 प्लस 2h। आप लिमिट लगा दीजिए आप,
तो ये कितना मिला आपको 1 + 2 × 0 मीन्स कितना मिला आपको 1 मिला। इसका मतलब आपको x = 0 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी मिली 1 मिली। और लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या बोलते हैं अपन a - 0। a का मतलब जिस पॉइंट पे टेस्ट कर रहे हो, तो कहाँ पे टेस्ट कर रहे हो आप 0 पे, तो 0 - 0 ये कितनी मिली आपको 1 मिली। अब देखिए आप x = 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है 1 और राइट हैंड लिमिट भी कितनी है 1। ये तीनों की तीनों क्या आपके इक्वल है, मीन्स फंक्शन की वैल्यू f(0), राइट हैंड लिमिट मतलब f(0 + 0) और लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब f(0 - 0), ये सभी की सभी कितनी है 1 है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। अपन ने स्टार्टिंग में कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, यही तो पढ़ी थी कि जिस भी पॉइंट के ऊपर आप टेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और वैल्यू क्या मिलनी चाहिए फाइनाइट वैलिड वैल्यू मिलनी चाहिए आपको, तब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ऑब्वियसली बात है ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। अब अपन ने जैसे 0 पे टेस्ट किया वैसे अपन कितने के ऊपर टेस्ट करेंगे 1 के ऊपर, तो फटाफट आप साथ के साथ करते जाइए 1 के ऊपर भी। तो वही x = 1 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की क्या निकाल लीजिए वैल्यू। तो सबसे जो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप x = 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, x = 1 पर फलन का मान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए x = 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, तो 1 किस में इंक्लूड है, इसमें तो है नहीं, इसमें मतलब नहीं है। इसमें देखिए ये ग्रेटर देन इक्वल 1 मतलब 1 को इसमें इंक्लूड कर रखा है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2x - 1। fx = कितना आपका 2x - 1, x की जगह 1 रख दीजिए क्योंकि आप 1 पे निकाल रहे हो, तो 2 × 1 - 1, तो f1 की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 1 मिलेगी। ऐसे आप क्या निकाल लीजिए x = 1 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो सबसे फर्स्टली अपन निकालेंगे x = 1 पर दाईं सीमा, x = 1 पर दाईं सीमा, तो राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू, देखिए 1 पे आप राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो तो इधर की तरफ 1 से ग्रेटर होगी, तो अपन लिखेंगे 1 प्लस और fx। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2x - 1, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, यहाँ पे कितना लिख दिया मैंने 2x - 1, ठीक है। अब 1 से ग्रेटर होने का मतलब इसमें कोई स्मॉल क्वांटिटी ऐड करते हैं, और वो स्मॉल क्वांटिटी कितना ऐड करते हैं अपन h, तो अब लिमिट किस में चली जाएगी h में, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू x की जगह क्या पुट कर दिया मैंने 1 प्लस h और माइनस का 1, तो फाइनली आपके पास कितना मिला ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो गया आपका 2 + 2h - 1, मतलब कितना मिला ये आपको लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये मिल गया आपका 1 + 2h, और लिमिट लगाओ तो 1 + 2 × 0 मतलब कितना मिल गया ये आपको 1। तो x = 1 के ऊपर आपको राइट हैंड लिमिट कितनी मिली 1 मिली, राइट हैंड लिमिट को लिखते हैं a + 0, 1 पे टेस्ट कर रहे हो तो 1 + 0, इसकी वैल्यू कितनी मिली आपको 1 मिलेगी आपको, क्लियर। अब x = 1 के ऊपर आप क्या निकालेंगे, x = 1 पर बाईं सीमा, बाईं सीमा निकाल लीजिए फटाफट आप। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू, आप 1 के ऊपर किधर से अप्रोच कर रहे हो बाईं ओर से, इधर 1 से वैल्यू क्या होगी लेस होगी, तो इसको अपन क्या लिखेंगे 1 माइनस, और ये क्या लिख दिया fx। इसका मतलब क्या है, जब x की वैल्यू 1 से कम हो तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 1 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1 है, फंक्शन की वैल्यू कितनी रख दी 1, और लिमिट में आपको कांस्टेंट नंबर मिल गया, मतलब यही आपका फाइनल रिजल्ट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको कितनी मिली 1 मिली, और लेफ्ट हैंड लिमिट को अपन क्या लिखते हैं a - 0, कहाँ पे टेस्ट करें 1 पे, तो 1 - 0 = 1। अब देखिए आप x = 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 1, राइट हैंड लिमिट 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट 1, तीनों की तीनों क्या है इक्वल है, मीन्स f(1) = f(1 + 0) = f(1 - 0) = 1, ये तीनों की तीनों इक्वल और फाइनाइट वैल्यू है। इसका मतलब x = 1 के ऊपर ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। समझ में आ गया होगा सबको। अब इसके 2 एग्जाम्पल करवाए हैं और इसकी डेफिनेशन समझी अपन ने, कल अपन कंटिन्यूटी के नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे।
आप कल के लिए वर्क कर सकते हो होम पर कि जो भी आपके एक्सरसाइज 6.1 के शुरू के 3-4 क्वेश्चन आपसे बनते हैं उनके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, जो आते हैं कर लीजिए आप, और जो नहीं आते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।